नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में बत्रा मैकेनिकल क्लब में, जहां पर आज हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन का सेकंड फेज़ करेंगे, जो कि है प्रोसेस कॉस्ट कैलकुलेशन। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। किसी भी प्रोसेस की आप कॉस्ट निकाल सकते हैं इसको स्टडी करने के बाद। किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी प्रोसेस हो, उसके अंदर पर प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है उसकी जो कॉस्ट निकालनी है, उस कॉस्ट को आप समझ सकते हैं इस चैप्टर को समझने के बाद। इसलिए बहुत ध्यान से सुने इस चैप्टर को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी हमने प्रोसेस कॉस्ट निकालनी होती है तो हमें कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मटेरियल कॉस्ट निकालते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखा था। तो अगर हम प्रोसेस कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रोसेस है टोटल किसी मटेरियल को बनाने में, उसमें कितने प्रोसेस लगे हैं फर्स्ट तो। दूसरी थिंग हमको पता होनी चाहिए कि हर ऑपरेशन के ऊपर कॉस्ट कितनी लग रही है। थर्ड, हमें जितनी वहाँ लेबर काम कर रही है या जो भी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी क्या दी जा रही है, मंथली सैलरी। इसके अलावा वहाँ का लैंड का रेंट कितना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है, मशीन पावर वगैरह बहुत सारी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमने किसी चीज़ की प्रोसेस कॉस्ट निकालनी है तो। सबसे बड़ी बात है, हमको प्रोडक्शन पता होनी चाहिए कि हमने साल भर में या महीने भर में क्या प्रोडक्शन देनी है, हमारा प्रोडक्शन का रेट क्या रहेगा। उसी के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रोसेस कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि दो प्रोसेस हम कर रहे हैं। जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने एक पाइप लिया था एमएस का, जिससे हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालनी सीखी थी, जो कॉस्टिंग शीट बनाने का फर्स्ट फेज था। आज हम सेकंड फेज कर रहे हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हम उस पाइप के ऊपर दो प्रोसेस करते हैं, एक ड्रिलिंग प्रोसेस और गेजिंग प्रोसेस। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर ड्रिलिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि ड्रिलिंग करने में, एक ड्रिल करने में क्या कॉस्ट पड़ती है हम लोगों को। उसके बाद गेजिंग जो है वो आप अपने आप भी कर सकते हैं, गेजिंग की प्रोसेस कॉस्ट निकालना। तो आइए हम ड्रिलिंग की कॉस्ट निकालना सीखते हैं कि एक ड्रिल अगर हम किसी चीज़ में कर रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आती है। सबसे पहले दोस्तों, जब भी हमने प्रोसेस कॉस्ट निकालनी है तो प्रोसेस कॉस्ट निकालने के लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो देखिए आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी जो मशीन आई है वो कितने की आई है। जैसे इसमें दिखा रखा है ड्रिलिंग मशीन की कॉस्ट हमने ले रखी है ₹50,000 और लाइफ स्पैन दे रखा है मशीन का 5 ईयर्स। और मैं इसकी डेप्रिसिएशन मान के चलूँगा इक्वल पार्ट्स में 20% पर ईयर। उसका ड्रिल बिट कितने यूज़ हो रहे हैं एक साल के अंदर, ड्रिल बिट जो ड्रिलिंग मशीन के अंदर लगते हैं जिससे हम होल करते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 जो ड्रिल बिट हैं वो एक साल के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ। और हर ड्रिल बिट जो है वो ₹5 का हमें मार्केट से पड़ता है। मेरी मशीन के ऊपर दो बंदे काम करते हैं, एक मशीन को चलाता है और एक साथ में लेबर है। और मैं उन दोनों को ₹2500 जो होता है पर मंथ की सैलरी के रूप में दे रहा हूँ। और जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो मैंने यहाँ पे ₹6 पर यूनिट लिए हैं। और एक दिन में मैं मान के चलता हूँ कि 10 यूनिट जो है बिजली जो मेरी है उसकी खपत हो रही है। दोस्तों वैसे इलेक्ट्रिसिटी निकालने का मेथड दूसरा होता है, जैसे हम किलोवाट आवर्स मशीन के देखेंगे कितने हैं उसके हिसाब से निकालते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है, इसलिए मैं उसको अलग वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद अगर उस एरिया में जितने एरिया में मशीन को इंस्टॉल किया है या मशीन की वर्किंग हो रही है वो कितना एरिया हमने लिया है और उस एरिया का रेंट क्या दिया जा रहा है वहाँ की लैंड वैल्यू के अकॉर्डिंगली, तो मैं वहाँ से एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि ₹100 पर मंथ मैंने लिया है, लैंड रेट जो है वो वहाँ पे मेरे को देना पड़ रहा है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। और मैं ये मान रहा हूँ कि प्रोडक्शन जो है मुझे 60,000 पीस एक साल के अंदर देने हैं विद सिंगल ड्रिल्ड होल्ड, कि एक सिंगल ड्रिल करना है मेरे को पाइप के अंदर, 60,000 पीस जो है मुझे एक साल के अंदर देना है। तो दोस्तों एक साल के अंदर मैंने वर्किंग डेज 300 मान के चल रहा हूँ कि 365 दिन एक साल में होते हैं, जिसमें से 52 संडे मैंने निकाल दिए हैं और 13 दिन मैं फेस्टिव के निकाल रहा हूँ। तो 300 वर्किंग डेज को मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों। और अब हम जो एक एक कॉस्ट जो है स्टेप बाय स्टेप पर पीस क्या पड़ रही है उसको हम निकालना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए देखिए, 60,000 पीस मैंने 300 दिन में देने हैं, तो पर डे जो है वो प्रोडक्शन क्या दे रहा हूँ मैं 60,000 बटे में 300, तो 200 पीसीस या 200 पाइप्स जो है पर डे मेरे को जो है वो सप्लाई करनी है। दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ कि फैक्ट्री जो है एक ही शिफ्ट चल रही है, मतलब 8 घंटे चल रही है।
तो मैं 200 पीस जो है वो 8 घंटे में दे रहा हूँ, तो 1 घंटे के अंदर मैं 25 पीस दे रहा हूँ। तो पर आवर मेरी जो प्रोडक्शन है वो है 25। दोस्तों प्रोडक्शन जो है आपने याद रखनी है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ कैलकुलेट करूँगा तो प्रोडक्शन जो है हमेशा मेरे को माइंड में रहनी चाहिए। वैसे मैं हर स्क्रीन के अंदर भी आपको प्रोडक्शन दिखाता रहूँगा। देखिए सबसे पहले हम लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। लेबर कॉस्ट में मैंने आपको प्रोडक्शन पहले दिखा दी है, जो आपको हमेशा याद रखनी है। 25 पीस जो है वो 1 घंटे में निकाल रहे हैं। अब मैंने आपको जैसा बताया, मैंने 2 लेबर्स को लगा रखा है और पर लेबर में 2500 दे रहा हूँ, तो 2 लेबर को 5000 रुपया महीना जो है वो जा रहा है। और दोस्तों अगर मैं एक दिन का इनका कैलकुलेट करूँ तो 5000 को 25 से डिवाइड कर दूंगा, जो कि 200 रुपीज़ आएगा मेरा। और अगर मैंने आपको बताया 8 घंटे की शिफ्ट है, तो 8 घंटे से भी अगर मैं 200 को डिवाइड करता हूँ तो 25 रुपये 1 घंटे के एक लेबर, दोनों लेबर्स को मिला के हम दे रहे हैं। और 1 घंटे के अंदर 25 पीस बनते हैं, जो कि सबसे ऊपर लिख रखा है। प्रोडक्शन जो है 25 पीस पर आवर है, तो मैं पर घंटे की लेबर कॉस्ट को जितने पीस बन रहे हैं उसे डिवाइड कर देता हूँ, तो एक पीस बनाने में कितनी लेबर कॉस्ट दे रहा हूँ वो चीज़ कैलकुलेट हो जाती है। तो 1 रुपया जो है वो एक पीस के लिए हम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये हमारी लेबर कॉस्ट आ चुकी है। इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट फेज देखते हैं, कंज्यूमेबल टूलिंग कॉस्ट। तो दोस्तों प्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया आपने माइंड में रखनी ही रखनी है। तो ड्रिल बिट जो है मैंने सबसे पहले आपको बताया था 1 साल के अंदर 100 ड्रिल बिट लग रही है, और एक ड्रिल बिट की जो कॉस्ट ली है मैंने 5 रुपये पर बिट ली है। तो 5 गुना में 100 करता हूँ तो 500 रुपया जो है वो ड्रिल बिट की कॉस्ट में 1 साल में दे रहा हूँ। और 300 दिन वर्किंग डेज है, तो 500 को अगर मैं 300 से डिवाइड करता हूँ तो एक दिन की मेरी कॉस्ट बैठती है ₹1.66। दोस्तों की जैसे कि एक दिन में 8 घंटे होते हैं, 1 घंटे की मेरी जो कॉस्ट निकल रही है वो निकली है ₹0.2075। और अगर पर पीस निकालता हूँ तो 1 घंटे में 25 पीस बनते हैं, तो 25 से भी इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा जो है ड्रिल बिट की कॉस्ट आ रही है ₹0083। आइए दोस्तों अगला फेज देखते हैं, बिजली कितनी लगी है। दोस्तों प्रोडक्शन तो आपने माइंड में रखनी है। अब हमारे पास ड्रिलिंग मशीन कितनी है, एक ड्रिलिंग मशीन है, और यूनिट रेट कितना है, ₹6 पर यूनिट है। और एक दिन में कितनी यूनिट्स लग रही है हमारी, 10 यूनिट लग रही है। तो एक दिन के अंदर जो मेरी बिजली की खर्चा हो रहा है वो हो रहा है ₹60। सिर्फ ड्रिलिंग मशीन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं एक दिन में 8 घंटे में 60 रुपये लग रहे हैं, तो एक घंटे का अगर निकालूँ तो 7.5 रुपीज़ आ रहा है, और 1 घंटे में हम 25 पीस बना रहे हैं। तो एक पीस बनाने में जो बिजली की लागत आ रही है वो आ रही 0.30 रुपीज़ आ रही है सिर्फ। इसके बाद हम आगे देखते हैं, लैंड का रेंट निकालते हैं। प्रोडक्शन वही है जो दोस्तों आपको बताया था, और मैंने 100 रुपये पर मंथ जो है लैंड रेंट मान के चल रहा था। तो अगर मैं 25 वर्किंग डेज के हिसाब से देखता हूँ तो 4 रुपये पर डे जो है मेरा लैंड रेंट की कॉस्ट आएगी। और अगर मैं उसको 8 घंटे से डिवाइड करता हूँ तो 0.5 रुपीज़ आ रहा है एक घंटे का। और अगर मैं एक पीस की बात करूँ तो 0.02 रुपीज़ जो है मुझे एक पीस के लिए लैंड रेंट जो है वहाँ पर चुकाना पड़ रहा है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं मशीन कॉस्ट। मशीन कॉस्ट हमारी मशीन आई थी 50,000 रुपये की, और उसका लाइफ स्पैन था 5 साल। तो अगर मैं डेप्रीशिएशन कॉस्ट 20% मान के पर ईयर चल रहा हूँ तो मुझे हर साल जो है 10,000 रुपया देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं पर पीस की कॉस्ट निकाल चलूँ और एक साल के अंदर मेरी कितनी प्रोडक्शन हो रही है 60,000, तो अगर मैं मशीन कॉस्ट पर पीस निकालूंगा तो यार ये ₹0.17। दोस्तों ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, और जब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारी जो है प्रोसेस कॉस्ट जो है वो निकल के आ जाती है। दोस्तों ये देखो फाइनल शीट, अगर मैं प्रोसेस कॉस्ट की बताऊं, प्रोडक्शन हम ये दे रहे हैं, लेबर कॉस्ट जो हमने निकाली थी 1 रुपये पर पीस, कंज्यूमेबल टूलिंग कॉस्ट 0.0083 पर पीस, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जो आया था 0.30 पर पीस, लैंड रेंट प्राइस 0.02 पर पीस, मशीन कॉस्ट 0.17। तो दोस्तों इन सबको अगर मैं प्लस करता हूँ तो आप ये मान के चलो एक ड्रिल करने में मेरे सिर्फ ₹1.4983 पैसे जो हैं वो खर्च होते हैं, मतलब ₹1.4983 मैं खर्च कर रहा हूँ एक ड्रिल को करके बाहर निकलने में। तो दोस्तों ये आपका पूरा प्रोसेस था, प्रोसेस कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन का सेकंड फेज था जिसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्ट निकालना। इससे पिछला फेज था मटेरियल कॉस्ट निकालना, वो मैं इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओवरहेड और अदर कॉस्ट जो होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इन सबको प्लस करके हम फिर बता सकते हैं कि हमारी जो कॉस्टिंग शीट होती है उसको कैसे तैयार किया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो